एप्पल और सैमसंग जब भी फ़ोन लॉन्च करते हैं ना कुछ नया करते ही हैं हर साल। अब आप देख ही लो, एप्पल ने अपनी 17 लाइनअप को साल के एंड में लॉन्च कराया है और सैमसंग साल के स्टार्टिंग में ही 26 सीरीज को रोल आउट करने वाला है। देखो यार, आज की वीडियो में मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ ना, वो S26 सीरीज के बारे में कंफर्म जो बात है ना, अब आज की वीडियो में मैं वो करूंगा कि सैमसंग 1 जनवरी को एटलीस्ट करने क्या वाला है अपनी 26 लाइनअप के अंदर ही। देखो, सबसे पहले जो लीक्स निकल कर आई थी ना, वो ये थी कि सैमसंग S26 की जगह S26 Pro को लॉन्च करेगा, जो कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसके अंदर भी इनोवेटिव सैमसंग करता। उसके बाद S26 Plus तो आ ही रहा था, उसके बाद S26 Edge की आने की भी कंफर्मेशन बिल्कुल थी कि आएगा वो, और S26 Ultra तो ऑब्वियसली आता ही। तो लेकिन अब जो कंफर्मेशन निकल कर आ रही है ना, वो ये है कि सैमसंग जैसे पहले ही अपने फ़ोन लॉन्च करता था ना, लाइक S26, S26 Plus और S26 Ultra, ऐसे ही लॉन्च करेगा। लेकिन अब जो S26 Pro आने वाला था, वो उसका तो खैर एक इमेजिनेशन थी, वो के नहीं आ रहा। और S25 Edge जैसे सैमसंग ने लास्ट ईयर लॉन्च करा था ना, इस बार 100 में से 99% चांस है कि S26 Edge जैसा कोई फ़ोन सैमसंग S26 लाइनअप के साथ रोल आउट नहीं करेगा। हो सकता है कि S26 सैमसंग 2026 के एंड में आकर लॉन्च कर दे बेटर इंप्रूवमेंट के साथ, क्योंकि हमने देखा है कि S25 Edge की कोई खास सेल नहीं हुई है। तो मे बी सैमसंग कुछ बेहतर इंप्रूवमेंट के साथ S26 को रोल आउट करेगा साल के एंड में। इसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि S26 लाइनअप के साथ सैमसंग S26 Edge को लॉन्च नहीं कर रहा। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे अल्ट्रा के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, जिसकी ऑब्वियसली हर किसी के अंदर ही हाइप होती है। सबसे पहले यार मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहूंगा। इंटरनेट अगर आप आज से एक आध हफ्ते पहले का उठाओगे ना, तो इंटरनेट पर यही चल रहा था कि सैमसंग S26 लाइनअप के अंदर आपको Exynos 2600 मिलने वाला है, जो कि ऑब्वियसली 2nm पे बिल्ड है। अब मैं एक टेक रिव्यूअर हूँ ना, मेरा जो माइंडसेट है ना, वो एक नॉर्मल बंदे से अलग है। लेकिन मैं ये बात इजीली कह सकता हूँ, Exynos के जो प्रोसेसर आज से 2-4 साल पहले आते थे ना, आज के टाइम पे बिल्कुल स्नैपड्रैगन के compete करते हैं। और मैं सही बताऊँ ना के बराबर अब Exynos और स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर में डिफरेंस रह गया है। एक आध चीज़ों में बिल्कुल इतना सा माइनर डिफरेंस है कि उसकी कोई वैसे वैल्यू नहीं की जाती हमारे माइंड में। इस बात पर तो मैं 100% कंफर्म हूँ कि सैमसंग एटलीस्ट अपने 26 अल्ट्रा के अंदर तो हमको नहीं है 8 एलीट Gen 5 ही देने वाला है, और बाकी एज डिसकंटिन्यू हो गया, जिसमें भी 100% चांस है कि सैमसंग स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर ही यूज करेगा। अब मैं डिजाइनिंग के बारे में बात करना चाहूंगा। पहले जैसे कि हमने देखा था ना, लाइक 22-21 के अंदर कि हमको एक कैमरा हाउसिंग मिलती थी, वो मतलब अच्छी लुकिंग थी। लेकिन सैमसंग ने उसके बाद अपनी 23 के अंदर जो उसके अंदर डिजाइन को चेंज करा था ना, कि सिर्फ लेंसेस ही बॉडी पे थे, वो वाला डिजाइन अब डिसकंटिन्यू हुई है। सैमसंग जैसे कि आपने देखा होगा Z Fold 7 के बैक में जो हमको एक कैमरा आइलैंड देखने को मिलता है, वैसी ही कैमरा आइलैंड हमको सारे ही S26 लाइनअप पे देखने को मिलेगा। और यार एक चीज मैं सैमसंग से कहना चाहूंगा, जो आपने अपने Z Fold 7 में ब्लू कलर दिया था ना, वैसा एक कलर मुझे 26 अल्ट्रा के अंदर तो एटलीस्ट चाहिए। तो आप नहीं कंसिडर करना, उस कलर को जरूर देना। और बहुत से फैंस हैं जिनको ये कलर बड़ा पसंद आया था। बाकी यार एप्पल ने अभी रिसेंटली जो अपने प्रो मॉडल्स के अंदर से टाइटेनियम हटा दिया ना, सैमसंग ऐसा नहीं करने वाला। सैमसंग जो फ्रेम वगैरह है ना, वो हमको अल्ट्रा के अंदर तो टाइटेनियम का ही मिलेगा, लेकिन ऑब्वियसली सैमसंग अपने नॉन अल्ट्रा के अंदर टाइटेनियम का फ्रेम नहीं देता, तो वहाँ पे हमको आर्मर ग्रेड एल्यूमिनियम का ही वहाँ पे हमको फ्रेम देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बिल्ड की बात है। बाकी यही है कि हमको विक्टस वगैरह की जो प्रोटेक्शन बेटर सैमसंग करते जा रहा है, उसका भी कोई हमको हायर वेरिएंट ही मिलेगा, जिसकी वजह से ये कि स्क्रैच रेजिस्टेंस है वो भी काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और अब जिस डिपार्टमेंट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा ना, वो इसके कैमराज हैं। यार हर साल ही हमको वेट रहता है कि सैमसंग क्या नेक्स्ट लेवल करने वाला है, और सैमसंग हर साल करता है कुछ ना कुछ करता है। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि सैमसंग ने पिछले 2-3 सालों में कुछ ऐसी बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं करी। लाइक कैमरा हार्डवेयर वगैरह चेंज करा है, लेकिन फोटोग्राफी में कोई ऐसा नेक्स्ट लेवल अब काम नहीं करा जैसे उन्होंने लास्ट टाइम 22 अल्ट्रा के अंदर करा था। क्योंकि सैमसंग के फोन से अगर आप फोटो वगैरह लेते हैं ना, वो एप्पल वगैरह से तो ऑब्वियसली कम्पीट करती है, लेकिन अगर आपको थोड़ी भी टेक के अंदर नॉलेज है ना, तो आपको पता होगा वीवो का X3D 100 Pro आता है और Xiaomi 15 अल्ट्रा आता है। ये फोन आपको ऐसी फोटो लाके देंगे कि आप नहीं मिररलेस कैमरास को इजीली भूल जाएंगे। यार ऐसी कोई चीज नहीं एग्जिस्ट भी करती है, क्योंकि यार इन्होंने कैमरास में और अपने पोर्ट्रेट्स के अंदर जो कोलैबोरेशन वगैरह ना जाइस वगैरह के साथ करी हुई है ना, और हेजलब्लेड वगैरह के साथ करी हुई है, वो कहीं ना कहीं यार मैं कहूंगा इनको हेल्प देती है इनके कैमरास बेटर बनाने में। लेकिन यार सैमसंग को चाहिए कि अपने कैमरास को इम्प्रूव करें।
हाँ, ये बात भी मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप जेब से फोन निकाल कर फोटो लोगे तो सैमसंग के फोन से जो फोटो और कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी, लाइक एप्पल और सैमसंग दोनों को कंसिडर कर लेते हैं, वो अभी भी बहुत से फोन मिस करते हैं उस चीज को। लेकिन यार थोड़ी बहुत नहीं फ्लेक्सिबिलिटी भी आप इन ब्रांड्स को देनी चाहिए कि कुछ इंप्रूवमेंट करें कैमरा के। और 26 अल्ट्रा के नहीं कैमरा स्पेक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमको एग्जैक्टली 25 अल्ट्रा वाला ही कैमरा मिलेगा, लेकिन इस बार चांसेस है इनका जो 3x लेंस है ना पोर्ट्रेट में, जो ओब्वियसली ज्यादातर काम आता है, उसको सैमसंग सेंसर वाइज इंप्रूव करेगा या फिर हो सकता है मेगापिक्सल देके उसको इंप्रूव करेगा। मैं सही बताऊं यार, सैमसंग को हाईली नीड है उस कैमरा लेंस को इंप्रूव करने की, क्योंकि उससे मतलब जब तक अच्छी लाइटिंग एनवायरनमेंट रहता है ना, जब तक वो फैंटास्टिक परफॉर्म कर देता है, लेकिन वहीं जब लाइटिंग कम होती है ना तो इसका स्ट्रगल दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ कैमरा के बारे में मेरी ओपिनियन है कि सैमसंग को नहीं अपने कैमरास के अंदर इंप्रूव करना चाहिए। बाकी ये है S26 और S26 प्लस के अंदर तो हमको वही सेम सेटअप मिलेगा जो लास्ट ईयर S25 और S25 प्लस में था, लाइक 50 मेगापिक्सल मेन, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 3x टेलीफोटो 10 मेगापिक्सल का। वैसे मैं कहूंगा यार हो सकता है कि ये S26 और S26 प्लस के अंदर भी जो 3x लेंस है ना उसको सैमसंग इंप्रूव करेगा, जब S26 अल्ट्रा के अंदर कर रहा है 3x लेंस तो वही सेम लेंस तो हमको नॉन अल्ट्रा वेरिएंट के अंदर भी मिलता है ना, तो हाईली चांसेस है कि सैमसंग ने इस चीज को भी इंप्रूव करे। यार कैमरा डिपार्टमेंट के मैंने आपको बताया है ना, तो यार मैं कहना चाहूंगा सैमसंग को अपनी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए। काइंड ऑफ अगर मैं आपको एक वर्ड में बोल तो वीडियो क्वालिटी होगी, लेकिन जो कि कैमरा एंथुसियास्ट होते हैं उनके दिमाग से बनाऊं ना तो सैमसंग ने नहीं अपनी क्वालिटी जो है ना वो एप्पल जैसी कर दी है, लेकिन वीडियो का ना कंसिस्टेंसी, कलर कंसिस्टेंसी, डायनेमिक रेंज वगैरह भी बहुत ही टेक्निकल चीजें होती हैं जिसके अंदर आज भी सैमसंग एप्पल के सामने बहुत ज्यादा लैग करता है। मैं तो सिर्फ यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 26 अल्ट्रा और नॉन अल्ट्रा के अंदर भी सैमसंग अपनी वीडियो क्वालिटी को एप्पल जैसा तो एटलीस्ट कर दे, क्योंकि यार 2025 चल रहा है और जब सैमसंग अपनी 26 सीरीज को रोल आउट करेगा तो 2026 होगा। तो सैमसंग को यार बहुत नीड है कि सैमसंग अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव करे, ये 8K वगैरह के चक्कर छोड़ दे, एटलीस्ट 4K 60 FPS की वीडियो को इन्हीं अच्छा बना दे, क्योंकि यार आईफोन आज भी काफी ज्यादा बेहतर वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं जबकि सैमसंग के फोन्स आज भी काफी जगहों पे स्ट्रगल करते हैं। तो यार मैं कहूंगा सैमसंग इंप्रूवमेंट करे वीडियो के अंदर तो एटलीस्ट करे। मैं कहना चाहूंगा फोटोज के अंदर फिर भी इतनी ज्यादा ना करे तो हमारे ये चल जाएगा, क्या यार सैमसंग को भी पता होगा कंटेंट क्रिएटर्स का दौर चल रहा है, इसके अंदर हर कोई फोन से वीडियो शूट करना पसंद करता है, और आपने भी देखा होगा जितने भी ब्लॉगर्स वगैरह होते हैं उनकी पहली चॉइस तो आईफोन ही होती है, और अगर उनको थोड़ा सा अपडेट करना होता है वो फिर किसी कैमरास पे जाते हैं। और मैं सही बताऊँ ना, दी बेस्ट वीडियो क्वालिटी चाहिए तो आईफोन से बेहतर कोई भी नहीं है, वो प्रो मॉडल्स भी हैं और नॉन प्रो मॉडल्स भी हैं। तो यार सैमसंग को हाईली रिकमेंड है कि सैमसंग एटलीस्ट 26 अल्ट्रा के अंदर अब तो अपनी वीडियो क्वालिटी को एप्पल जैसा बना दे। बाकी यार बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस डिपार्टमेंट के बारे में। वैसे तो यार सैमसंग डिस्प्ले में हमेशा ही टॉप पे स्टैंड करता है। आप अगर आपको पता हो ना तो एप्पल का जो अभी लेटेस्ट 17 प्रो मॉडल्स है ना, इनके अंदर जो उनके अंदर भी सैमसंग का ही डिस्प्ले, लेकिन वो 10 बिट डिस्प्ले है, और लास्ट ईयर S25 अल्ट्रा के अंदर जो सैमसंग ने डिस्प्ले दिया था वो 8 बिट डिस्प्ले था। अब बहुत से जो टेक रिव्यूअर्स है ना वो इस बात पे भी नहीं कन्फर्मेशन कर रहे थे यार ये क्या सैमसंग ही डिस्प्ले बना के एप्पल को देता है, और अपने ही फोन में इन्होंने 8 बिट डिस्प्ले को यूज करा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं यार, सैमसंग डिस्प्ले बनाता है तो उसको पता है कि वो क्या चीजें यूज कर रहा है इसको बनाने में, तो जाहिर सी बात है वो हाई एंड क्वालिटी आपको डिलीवर फोन के डिस्प्ले से कर पाता है। लेकिन इस बार तो कंफर्मेशन ऑन पेपर में निकल गया है कि सैमसंग S26 अल्ट्रा के अंदर जो है हमको 10 बिट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और बाकी पीक ब्राइटनेस की बात करें तो वहां पे हमको, जैसे एप्पल ने अभी इस साल इंप्रूव करी ना 3000 नेट्स हमको दे दिया, तो सैमसंग ने बोला हम भी पीछे नहीं रहेंगे, तो सैमसंग ने इस साल 6000 की हमको पीक ब्राइटनेस दे दी है। मेरे ख्याल से मैं तो कह घर से बल्ब निकाल के नहीं मोबाइल ही लगा देते तो रोशनी तो बहुत ही हो जाएगी, बल्ब की क्या जरूरत है अब जब फोन में इतनी ब्राइटनेस आ रही है। सॉरी गाइस, जो कि पहले जो सैमसंग पैनल यूज करता था E13 पैनल था जो कि ऑब्वियसली 18 बिट्स के साथ आता था, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और जो इस साल सैमसंग यूज करेगा अपने 26 अल्ट्रा के अंदर, और आई थिंक अपने नॉन अल्ट्रा के अंदर भी यही करेगा ऑब्वियसली, ये E14 पैनल है और ये ऑब्वियसली 10 बिट डिस्प्ले है, जिसकी वजह से अगर आप कंटेंट वगैरह देखते हैं ना तो कलर बैंडिंग, वैसे मैं सही बता रहा हूँ आज तक मैंने सैमसंग के फोन में तो नहीं देखी, पुराने से पुराने फोन के अंदर भी अगर मैं बात करूं, लेकिन इस बार 10 बिट डिस्प्ले आ रहा है तो देखते हैं सैमसंग क्या करने वाला है, नेक्स्ट लेवल ही कुछ कर देगा। 10 बिट डिस्प्ले दे रहा है, जब 8 बिट डिस्प्ले देख के इतना अच्छा काम कर रहा था तो आप समझ सकते हैं कि 10 बिट देके सैमसंग क्या कर सकता है। तो यार ये कुछ डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में बात थी, बाकी स्पेक्स वगैरह वो रहेंगे, और इस बार है कि टच सैम्पलिंग रेट सैमसंग बढ़ा देगा। बैटरी के बारे
में थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूँगा। अगर आपको पता हो तो चाइनीज़ फ़ोन के अंदर तो आपको पता है 7 साढ़े 7 mAh पहुँच चुकी है। तो यार सैमसंग 5000 mAh पे क्यों अटका हुआ है अभी तक? यार मैं एक बात बताऊं ना, सैमसंग और एप्पल के अगर आप फोन्स देखोगे ना तो उनके अंदर आपको कोई बहुत बड़े बड़े नंबर नहीं मिलते बैटरी के। सैमसंग आई थिंक कुछ 5-6 साल से नहीं, ये 5000 mAh की बैटरी अपने अल्ट्रा मॉडल्स के अंदर यूज कर रहा है, क्योंकि जो चाइनीज फोन आते हैं ना उनके अंदर कोई अच्छी ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती। कि एप्पल और सैमसंग के फोन में वो अपनी ऑप्टिमाइजेशन से ही नहीं है, काफी बेहतर नहीं है, अपनी यूजिबिलिटी बनाते हैं, जिसकी वजह से नहीं बैटरी काफी ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है और ये प्रोसेसर पर भी डिपेंड करता है। अभी जितने भी लास्ट 2-3 सालों में स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर है वो भी काफी बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर थे। बाकी ओब्वियसली उसमें ऑप्टिमाइजेशन का भी हाथ था, जो कि ओब्वियसली सैमसंग बहुत बेहतर करता है अपने फोन के अंदर। बाकी इस बार लीक देंगे सैमसंग 5500 mAh की बैटरी दे दे। जैसे अभी चार्जिंग स्पीड बढ़ाई है ना एप्पल ने, ऑन पेपर 40 वॉट्स की चार्जिंग हमको दे दी है अपने, जाहिर सी बात है सैमसंग भी कोई पीछे कोई रहेगा, तो सैमसंग भी नहीं इस बार 60 वॉट्स की नहीं है, हमको सुपर फास्ट वायरलेस चार्जिंग देगा, जो कि एक काफी अच्छा काम सैमसंग ने करा है इसके अंदर। थैंक्स अ लॉट गाइस। आज की वीडियो नहीं है मेरी यही तक थी। बाकी आप भी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं 26 लाइनअप के बारे में कि आप क्या चीज़ के बारे में सोच रखते हैं। बाकी मेरे चैनल उबीटेक को सब्सक्राइब करके हमारी उबीटेक आर्मी का हिस्सा भी बन सकते हैं। चलें गाइस, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।